कौन था ये भस्मासुर? कितना कितना भगवान शंकर का भक्त। वो भस्मासुर था कौन? शिव जी का भक्त। इतनी पूजन करता था शंकर जी की, इतनी पूजन करता, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांग, तुझे क्या चाहिए? बस आपकी सेवा करना चाहता हूं। शंकर जी ने कहा ठीक है, कर ले से, मेरे को काम बताओ। कई कई बहुएं ऐसी होती हैं, नई नई आती हैं एकदम, तो कहती मम्मी मैं क्या काम करूं, और इतने दिन में मम्मी कह दे बेटी चा लिट्टी चोखा बना ले, या मम्मी कह दे बेटा जा वो चिलड़ा बना ले। चीला आटे में 70 गुड़ घोल के तवे के ऊपर, क्या बोलते हो, चीरा ना, हाँ तो वो चीला बना ले। अब वो बहू को पहली बार माँ ने कहा जा, अब तू पूछ रही कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो चीला बना ले। अब नई बहू और चीला बना के बता दे, गारंटी है आप भी बना कर देखना, हमने तो कई बार प्रैक्टिकल करा है, बनता ही नहीं। पहला चीला तो बिगड़ता ही है, उसको कितना ही घी डाल दो और उसके बाद वो घोल डाल के फैला दो, फैलाने के बाद उसको जो खोचा होता है ना, उससे उसको बनाओ तो ढेला हो जाए, ढेला, और फिर वो किसी काम का नहीं होता। तो नई नवीली बहू पूछती है माँ क्या बना, और माँ बोल दे चीला बना ले, और इतने में बनाया वो तो ऐसा बन गया। उसने सोचा करूं क्या, तो उसने चूल्हे में ही डाल दिया। सास को खुशबू आई, क्या जल रहा है? कहीं नहीं, चीला देख के मेरा दिल जल रहा है। अब बोल तो सकती थी कि वो चीला जल गया, अब बोले तो बोले क्या? भस्मासुर शिव जी से पूछते हैं आप बताओ मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा क्या आज्ञा करूं तेरे को? नहीं, मेरे को कोई काम बताना पड़ेगा। नंदी को भी आपने काम दिया, भृंगी को भी काम दिया, श्रृंगी को भी काम दिया, सबको काम दिया, मुझको काम बताओ। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा तू बता इसको क्या काम बताऊं? एक तो इसमें अक्कल नहीं है। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो पार्वती जी बोलिए आपका भजन करने वाला जितना भी है, शंकर भगत, रावण, कंस, जितने देखो शिव जी के भगत, तुम देखना तुम्हारे कानपुर के किसी मंदिर में जाकर बैठना, थोड़ी देर जल चढ़ा रही, इतनी देर में पीछे से कहीं का आ गया और चिल्ला के अब सिर पे पल्लू रखी तो पहले पलट के देखी है कौन है, ऐसा भयंकर चिल्लाया है। तो अब इसको थोड़ी बहुत अकल होती तो कोई पूजन कर रहा बेचारा घबरा जाएगा, डर जाएगा। अब भस्मासुर बोले मुझे सेवा बताओ। शंकर जी ने पार्वती से पूछा तुम बताओ क्या सेवा दूं? पार्वती जी बोली बहुत सारी सेवा है, तुम्हारी सेवा में कमी है क्या? इसको कह दो कि मुझे रोज शमशान की राख चाहिए शायद शरीर पे लगाने के लिए, लाए। शिव जी ने कहा सुन भस्मासुर, मेरे शरीर पे लगाने के लिए रोज मुझे ताजी शमशान की राख चाहिए, जा लेकर। भस्मासुर ने कहा मेरे को कोई काम मिल गया, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपने काम बता दिया, अब मैं करूंगा। और भस्मासुर रोज जाता, शमशान की राख लेकर आता। उसकी पत्नी पूछती कहाँ जा रहे हो? शमशान की राख लेने जा रहा हूँ। शिव जी की सेवा के लिए रोज जाता, रोज राख लाता। एक बार राख लेने गया तो राख ही नहीं मिली, सब दूर शमशान शमशान घूमता फिरा। कानपुर भी आया था, नहीं मिला, अभी सब दूर घूमा और राखी नहीं मिली। शिव जी ने कहा तू मेरे लिए शमशान की राख नहीं लाया? भोलेनाथ मैं सब दूर ढूंढी, नहीं मिल रही, अब क्या करूं? इतने में इसने अपनी पत्नी से पूछा मेरे भोलेनाथ जी के लिए शमशान की राख नहीं मिल रही है, मुर्दे ही नहीं आ रहे हैं, अब क्या करूं? अब तो मुझे मेरा शरीर जलाना पड़ेगा और अपनी राख शिव जी को देना पड़ेगी। इतने में पत्नी बड़ी चतुर थी, उसने कहा तुम अपनी क्यों शरीर जला रहे हो? शंकर तो ओघड़ दानी है,
तुम कितने शमशान घूम के राख इकट्ठी करोगे, उससे अच्छा है अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो, खुद की फैक्ट्री खोलो। उन्होंने कहा अपनी फैक्ट्री कैसे? शंकर जी से आशीर्वाद ले लो कि जिस पे हाथ रखो वही भस्म हो जाए, राख तैयार, तुरंत तैयार। और राख तैयार तो शिव जी के पास ले जाना, अपनी फैक्ट्री खोलो। पति भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा, क्या अक्ल दी तूने, कितनी जोरदार, अब नहीं छोड़ूंगा। तो वो गई, अपना कुछ काम चालू करो। अब वो कहकर भस्मासुर गया, भोलेनाथ। शिव जी ने पूछा क्या हुआ? मुझे वर चाहिए। शंकर जी ने कहा क्या वर चाहिए? मैं शमशान की भस्म ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिलती है, आपके लिए रोज लाना पड़ती है। मैं अब चाहता हूं कि मुझे वर दो, मैं जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए, तुरंत ताजी भस्म ला के रोज दे दूंगा। अब शंकर भगवान ने भी नहीं सोचा, भोला का भोला नाथ, उनने कह दिया तथास्तु। ये घर गया, पत्नी से कहा मुझे वर मिल गया, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी बोली मैं भी आई, खिड़की में जाके खड़ी हो गई। पत्नी ने कहा तुम मेरे पास में आए हो, आने से पहले तुम्हें एक बार प्रैक्टिकल तो कर लेना था। क्या? शंकर भगवान ने वर दिया है, कोई भरोसा नहीं है। शिव जी ने वर दिया, कोई भरोसा नहीं है। एक बार शंकर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे यही प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना? शिव जी पे हाथ रख कर देख लो। भस्मासुर ने कहा तू बिल्कुल सही बोली है। वो तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, हो सकता है उन्होंने गलत मलत वर दे दिया, मैं अब भी जाता हूं। और शंकर भगवान जब बैठे थे पहुंच गया, जैसे ही आया इसका पांव रखते से ही मालूम पड़ गया शंकर जी के कि भस्मासुर आया। कोई कोई बहू जब सास के कमरे में आती है या कमरे से निकल कर सामने से जाती है तो सास समझ जाती है कि बड़ी है कि मंजली है कि संजली है, उतने में समझ जाती उसके पांव की धमक से। कहीं कहीं की तो ऐसी चले कि दो चार सामान गिराती गिराती जाए, और कहीं की ऐसी चले कि बच्चा उनका चिमटा चिमटी खोलती जाए, और कहीं कहीं की ऐसी चले कि पीती खाती चले। तो ये तो सास को तो मालूम है कि तो कौन सी जा रही है, उसको अंदाजा। अब भस्मासुर आया, शिव जी की आंख खुल गई। भस्मासुर से पूछा तू क्यों आया वापिस? प्रभु मैं आपके ऊपर हाथ रख के देखना चाहता हूं कि मेरे को तुमने जो आशीर्वाद दिया वो सही है कि गलत है। शंकर भगवान थोड़ा पीछे हटे, दादा रुक, तो मुझ पे क्यों हाथ रख रहा है? मेरी पत्नी ने कहा है जो आशीर्वाद दिया वो पे प्रैक्टिकल करो। शंकर भगवान भागे पीछे, आगे आगे शिव जी पीछे पीछे भस्मासुर।